अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचिए एक ऐसा मुल्क जिसका एरिया कराची से भी छोटा है, लेकिन जहां के लोगों की जिंदगी ऐसी लगती है जैसे हर दिन कोई फेस्टिवल हो। एक ऐसा आइलैंड जहां से पेट्रोल की खुशबू भी आती है और परफ्यूम की भी, जहां गर्म धूप के नीचे लग्जरी कार्स चमकती हैं और समुंदर के किनारे पर लोग कॉफी पीते हुए बिजनेस डील्स करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बहरेन की। बहरेन जिसका मतलब है दो समुंदर, अरबिक लफ्ज अल बहरैन से निकला है। ये मुल्क पर्शियन गल्फ के बीच में छोटी सी आइलैंड चेन है, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर और एडवांस्ड मुल्कों में शुमार होता है। इस मुल्क का एरिया सिर्फ 765 स्क्वायर किलोमीटर्स है, मतलब इतना जितना एक शहर भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इस छोटी सी जगह पर दुनिया भर के लोग रहते हैं। अरब्स, इंडियंस, पाकिस्तानीज, फिलिपिनोज और यूरोपियंस तक। सोचिए एक ऐसी जमीन जहां लोकल लोग खुद भी लग्जरी लाइफ जीते हैं और फॉरेनर्स भी यहां अपनी ड्रीम लाइफ बनाते हैं। दोस्तों, अगर हम टाइम मशीन में वापस चलें तो बहरेन की कहानी 1000 साल पुरानी मिलती है। पहले यहां डिलमन सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जो मेसोपोटामिया यानी इराक और इंडस वैली यानी पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड का ब्रिज थी। यानी बहरेन एंशिएंट जमाने में भी बिजनेस और रिचनेस का मरकज था। बाद में यहाँ पर्शियंस, अरब्स और पोर्चुगीज आए, लेकिन असल तब्दीली तब आई जब 18वीं सेंचुरी में अल खलीफा फैमिली ने यहाँ हुकूमत कायम की। आज भी बहरेन का रॉयल फैमिली वही है, अल खलीफा डायनेस्टी। 1950s के बाद जब ऑयल मिला तो बहरेन ने अपनी किस्मत लिख ली। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहरेन ने सिर्फ ऑयल पे डिपेंड नहीं किया। जहां दूसरे गल्फ कंट्रीज सिर्फ पेट्रोलियम के सहारे हैं, बहरेन ने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर लिया, बैंकिंग, फाइनेंस, टूरिज्म और लग्जरी सर्विसेज तक। इसलिए दोस्तों, बहरेन आज गल्फ का सबसे ओपन माइंडेड और मॉडर्न मुल्क माना जाता है। बहरेन एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहाँ इस्लाम का कॉन्सेप्ट टॉलरेंस के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ सुन्नी और शिया दोनों कम्युनिटीज रहती हैं। मॉस्क्स और चर्चेज दोनों मिलेंगे और हर कम्युनिटी को अपने मजहब पर अमल करने की इजाजत है। फ्राइडे को जब लोग नमाज के लिए मसाजिद जाते हैं तो दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल्स और कैफेज थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर शाम के वक्त वापस जिंदगी धड़कने लगती है। बहरेन के लोग एक इंटरेस्टिंग मिक्स हैं। उनके अंदर अरब ट्रेडिशंस भी हैं और वेस्टर्न ओपननेस भी। अब बात करते हैं दोस्तों उन लोगों की जो बहरेन को एक लग्जरी लाइफ का सिंबल बनाते हैं। यहाँ के लोकल लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड और पोलाइट होते हैं। उनके कपड़े ट्रेडिशनल भी होते हैं और मॉडर्न भी। मर्दों का पहनावा होता है थोब यानी दिशदाशा, सफेद रंग का लंबा रोब और सर पर घुतरा या केफिया बंदी होती है। और औरतों के लिए ब्लैक अबाया, लेकिन डिजाइनर स्टाइल में गुची, डियोर, शनेल तक के लोगोज उनके हैंडबैग्स और सनग्लासेस पर चमक रहे होते हैं। बहरेनी लोगों का ड्रेसिंग सेंस एक बात बताता है, कल्चर और क्लास दोनों एक साथ चल सकते हैं। शाम के वक्त जब कॉर्निश के किनारे लग्जरी कार्स खड़ी होती हैं, फरारी, रेंज रोवर और बेंटले जैसे मॉडल्स, तो लगता है जैसे पूरा शहर एक फैशन शो बन गया हो। अब बात करते हैं उनके खाने की। बहरेन का फूड कल्चर प्योर गल्फ रीजन का फ्यूजन है। सबसे मशहूर डिश है मचबूस, बिरयानी जैसा डिश लेकिन अरबिक स्पाइसेस के साथ। फिर आता है मुहम्मर, स्वीट राइस डिश जो फिश के साथ सर्व होती है। और ब्रेकफास्ट में लोग खाते हैं बलालीत, मीठा वर्मिसेली विद ऑमलेट, जो टेस्ट में एकदम यूनिक लगता है। बहरेन में पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मशहूर हैं। आपको यहाँ निहारी, बिरयानी और करक चाय हर कॉर्नर पर मिल जाएगी। लेकिन असली बहरेनी लोगों का लग्जरी फूड सीन अलग है। वो फाइन डाइनिंग पसंद करते हैं। सी फूड उनका फेवरेट है। लॉबस्टर, क्रैब और ग्रिल्ड हमूर उनके वीकेंड का पार्ट होती है। दोस्तों, एक अजीब सी बैलेंस है यहाँ। एक तरफ ओल्ड सूक्स यानी बाजार जहाँ लोग मसाले और गोल्ड खरीदते हैं, और दूसरी तरफ स्काई हाई रेस्टोरेंट्स जहां से पूरा सिटी व्यू नजर आता है। बहरेन का कैपिटल है मनामा और ये शहर गल्फ के सबसे वाइब्रेंट सिटीज में शुमार होता है। यहाँ की स्काईलाइन देखकर लगता है जैसे दुबई का छोटा भाई हो, लेकिन अपनी क्लासी आइडेंटिटी के साथ। लग्जरी होटल्स जैसे फोर सीजन्स, रिट्स कार्ल्टन और जुमेरा रॉयल सराय यहाँ खुद एक वर्ल्ड बन गए हैं। मनामा के हर स्ट्रीट पर एक अलग वाइब है। कोई शॉपिंग के लिए आए, कोई बिजनेस मीटिंग के लिए और कोई बस सी व्यू कॉफी लेने के लिए। वीकेंड पे लोग सऊदी अरेबिया से ड्राइव करके बहरेन आते हैं। एक किंग फहद काउजवे है जो बहरेन और सऊदी को जोड़ता है।
सोचिए एक ब्रिज जहां से रोज हजारों लग्जरी कार्स गुजरती हैं। लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए बहरीन आते हैं। बहरीन में रिच लाइफस्टाइल सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि एक टेस्ट से पहचाना जाता है। लोग अपनी कार्स और विलास पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी भी मेंटेन करते हैं। बिजनेसमैन मोस्टली प्राइवेट आइलैंड्स और बीच रिजॉर्ट्स में टाइम गुजारते हैं। यहाँ के शॉपिंग मॉल्स जैसे सिटी सेंटर बहरीन और दी एवेन्यूज बस मार्केट्स नहीं, एक्सपीरियंस होते हैं। मॉल्स के अंदर आर्टिफिशियल लेक्स, परफ्यूम लाउंजेस और प्रीमियम कॉफी स्पॉट्स मिलते हैं। लोग परफ्यूम पहनते हैं जैसे कोई आइडेंटिटी हो। ऊद और मस्क उनकी रूह में घुले हुए हैं। बहरीन में हर साल कल्चरल इवेंट्स होते हैं जैसे स्प्रिंग ऑफ कल्चर फेस्टिवल, जहां म्यूजिक, आर्ट और फूड का मेला लगता है। लोग मॉडर्न फैशन के साथ अपने अरेबिक रूट्स को सेलिब्रेट करते हैं। ट्रेडिशनल डांस अर्धा अभी भी शादियों और नेशनल इवेंट्स में होता है। और हाँ, बहरीन की विमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन और बिजनेस दोनों में वो आगे बढ़ रही हैं। बहरीनी लोग काम और रिस्पेक्टफुल होते हैं। उनके लिए इज्जत और आदब सबसे ऊपर होता है। उनका एक खास जज्बा होता है, मॉडर्न रहकर भी अपनी पहचान नहीं खोना। वो दुनिया के नए ट्रेंड्स अडॉप्ट करते हैं, लेकिन अपनी अरबिक तहजीब पर फख्र करते हैं। यानी बहरीन के लोगों ने एक बात प्रूव कर दी, लग्जरी सिर्फ पैसा नहीं, एक लाइफस्टाइल और एक सोच होती है। आज का बहरीन सिर्फ ऑयल या बैंकिंग से नहीं बल्कि अपनी विजन से दुनिया को इंस्पायर कर रहा है। एजुकेशन, टूरिज्म और एनवायरनमेंट पर यहाँ बहुत काम हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी और विमेन एम्पावरमेंट पर पॉलिसीज बन रही हैं। यानी बहरीन अपने फ्यूचर को मॉडर्न और सस्टेनेबल दोनों बनाना चाहता है। दोस्तों, बहरीन के लोग अपनी फैमिली लाइफ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ के घर छोटे नहीं बल्कि खुले, एयरी और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड होते हैं। हर घर के अंदर अरेबिक आर्क, मॉडर्न लाइट्स और सॉफ्ट कलर्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। फैमिली सिस्टम ट्रेडिशनल है। पेरेंट्स, बच्चे और कभी-कभी ग्रैंड पेरेंट्स भी एक ही घर में रहते हैं। वीकेंड्स पर फैमिली गैदरिंग्स होती हैं जहां डिनर टेबल पर सब लोग मिलकर मजबूस, ग्रिल्ड फिश और डेट्स मिल्कशेक एंजॉय करते हैं। घर के अंदर एक एटमॉस्फेयर होता है पीस और ग्रैटिट्यूड का। बहरीनी पेरेंट्स अपने बच्चों को अर्ली एज से ही अदब, रिस्पेक्ट और एजुकेशन का इंपॉर्टेंस सिखाते हैं। उनके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, कैरेक्टर और फैमिली वैल्यूज भी उतने ही जरूरी हैं। एक आम बहरीनी के दिन की शुरुआत सुबह फजर की आजान के साथ होती है। मॉस्क से वापस आकर लोग ब्रेकफास्ट में अरेबिक कॉफी और खजूर से अपना दिन स्टार्ट करते हैं। ऑफिस आवर्स फ्लेक्सिबल होते हैं। ज्यादातर लोग 8 या 9 बजे तक काम पे निकलते हैं। ऑफिस कल्चर पोलाइट और प्रोफेशनल है। लोग पंक्चुअल होते हैं और टीम वर्क पर बिलीव करते हैं। बिजनेस मीटिंग्स में अरेबिक कॉफी सर्व करना एक ट्रेडिशन है जो रिस्पेक्ट का सिंबल माना जाता है। शाम के वक्त जब धूप नरम पड़ती है तो लोग कॉर्निश पर वॉक करते हैं या फ्रेंड्स के साथ कॉफी लाउंजेस में बैठते हैं। नाइट लाइफ काम है लेकिन क्लासी। शॉपिंग मॉल्स, रूफटॉप कैफेज और सी व्यू रेस्टोरेंट्स में एक अलग एनर्जी होती है। सॉफ्ट म्यूजिक, परफ्यूम की खुशबू और समुंदर की हवा। बहरीन के लोग जिंदगी को एंजॉय करते हैं लेकिन लिमिट के साथ, यानी मॉडर्न भी हैं और मॉडेस्ट भी। बहरीन का सोशल कल्चर पूरी अरब दुनिया में सबसे वार्म माना जाता है। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी में मशहूर हैं। अगर कोई मेहमान उनके घर आए तो उससे अरेबिक कॉफी और डेट सर्व करना उनकी शान होती है। दोस्तों, एक अजीब सी बात है, जब आप बहरीन जाते हो तो आपको कभी फॉरेनर जैसा फील नहीं होता। लोग इतने फ्रेंडली होते हैं कि वो हर कल्चर को अपना लेते हैं। बहरीनी यूथ इंस्टाग्राम और टिकटॉक जनरेशन का हिस्सा है, लेकिन वो अपनी रूट से जुड़ा हुआ है। उनके लिए एक ही रूल है, मॉडर्न बनो मगर तमीज से। अब बात करते हैं दोस्तों उन लोगों की जो बहरीन के हाई सोसाइटी का हिस्सा है। यहाँ के रिच लोग अपनी सिंप्लिसिटी और एलिगेंस के लिए मशहूर हैं। लग्जरी उनके लिए दिखावा नहीं, लाइफस्टाइल है। प्राइवेट यॉट्स, डिजाइनर परफ्यूम्स, लग्जरी वॉचेस और बिजनेस क्लास ट्रैवल्स, ये सब नॉर्मल है। लेकिन उनके मैनर्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि आपको कभी लगता नहीं कि आप किसी बिलियनर से बात कर रहे हो। बहरीन की रिच क्लास एजुकेशन और चैरिटी दोनों पर इक्वली इन्वेस्ट करती है। उनका बिलीफ है जितना अल्लाह ने दिया है उतना दूसरों के लिए भी निकालना चाहिए। बहरीन को फाइनेंशियल हार्ट ऑफ द गल्फ भी कहा जाता है। यहाँ 400 से ज्यादा इंटरनेशनल बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज का नेटवर्क है। बहरीन स्टॉक एक्सचेंज और फिनटेक स्टार्टअप्स ने इस मुल्क को गल्फ के बिजनेस हब में बदल दिया है। लेकिन जो चीज बहरीन को सबसे अलग बनाती है वो है उनका ह्यूमन टच इन बिजनेस। यानी यहाँ डील्स सिर्फ नंबर्स पर नहीं, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पर होती हैं। हर बिजनेसमैन का एक प्रिंसिपल होता है,
डील तभी सक्सेसफुल है जब दोनों पार्टीज खुश हों। एक तरफ स्काईस्क्रेपर्स, दूसरी तरफ मसाजिद, एक तरफ डिजिटल बैंकिंग, दूसरी तरफ कुरान रेसिटेशन। बहरीन का सबसे खूबसूरत एस्पेक्ट यही है कि उन्होंने फेथ और मॉडर्निटी को एक साथ जीना सीख लिया है। हर नई जनरेशन को ये मैसेज दिया जाता है, अपनी दुनिया भी बनाओ और अपनी रूह भी संभालो। इसलिए आपको बहरीन में लोग बिजनेस करते हुए भी नमाज के लिए रुकते मिलेंगे। वहाँ के मॉस्क्स मॉडर्न आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअल पीस दोनों का मिक्स है। बहरीन में लिटरेसी रेट 97% के आसपास है। गवर्नमेंट एजुकेशन पर बहुत इन्वेस्ट करती है। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज मॉडर्न है लेकिन इस्लामिक एथिक्स के साथ कनेक्टेड है। बहरीनी यूथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में आगे बढ़ रही है। AI स्टार्टअप्स, ग्रीन प्रोजेक्ट्स और वुमेन लेड बिजनेसेस का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। एक यंग बहरीनी स्टूडेंट का कहना था, हमारा गोल सिर्फ जॉब नहीं, एक लेगेसी बनाना है। यानी ये मुल्क अपने फ्यूचर को ब्रेन पावर से बिल्ड कर रहा है, ना कि सिर्फ ऑयल से। दोस्तों, अगर गल्फ के किसी कंट्री ने विमेन एम्पावरमेंट पर सबसे पहले और सबसे बोल्ड कदम उठाया तो वो है बहरीन। यहाँ विमेन मिनिस्टर्स, पायलट्स, इंजीनियर्स और CEOs तक हैं। बहरीनी विमेन स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और वेल एजुकेटेड हैं। उनका रोल हर फील्ड में नजर आता है, फ्रॉम बैंकिंग टू पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट ने क्लियर मैसेज दिया है, अगर मुल्क को स्ट्रांग बनाना है तो औरतों को इक्वल मौका देना होगा। आज बहरीन के यूनिवर्सिटीज में 60% स्टूडेंट्स विमेन हैं, यानी फ्यूचर का बहरीन उन्हीं के हाथ में है। बहरीन में हर तीसरा बंदा फॉरेनर है। इंडियंस, पाकिस्तानीज, फिलिपिनोज और यूरोपियंस यहाँ पीसफुली रहते हैं। वर्क कल्चर रिस्पेक्टफुल है। लोग एक दूसरे के कल्चर और रिलीजन को समझते हैं। आपको यहाँ उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और अरबिक सब सुनाई देगी। बहरीन की गवर्नमेंट एक्सपैट्रिएट्स के लिए भी सिक्योर और पीसफुल एनवायरनमेंट बनाती है। इसलिए लोग कहते हैं बहरीन में पैसा भी मिलता है और सुकून भी। बहरीन ने एक बड़ा विजन सेट किया है, विजन 2030। इसका गोल है मुल्क को ऑयल से दूर ले जाकर नॉलेज इकोनॉमी बनाना। रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म और IT पर हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। नए स्मार्ट सिटीज और डिजिटल सर्विसेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। यानी बहरीन फ्यूचर रेडी है, सस्टेनेबल, स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग। एक बहरीनी मिनिस्टर ने कहा था, हम दुनिया से कॉम्पीट नहीं कर रहे, हम अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं। ये लाइन बहरीन की सोच का रिफ्लेक्शन है। दोस्तों, जब आप बहरीन के किसी बाजार, मस्जिद या कॉफी शॉप में जाते हो तो आपको महसूस होता है कि ये मुल्क सिर्फ जमीन नहीं, एक फील है। यहाँ हर चीज एक मैसेज देती है कि इज्जत और प्यार से दुनिया जीती जा सकती है। एक लोकल बहरीनी ने मुस्कुराते हुए कहा था, हम छोटे हैं लेकिन हमारी सोच बड़ी है, और शायद इसी वजह से दुनिया के बड़े से बड़े लोग यहाँ आकर अपनी जिंदगी का सुकून ढूंढ लेते हैं। बहरीन एक ऐसा मुल्क है जहाँ ऑयल से ज्यादा इंसानियत बहती है। एक ऐसा आइलैंड जहाँ लग्जरी और सिंप्लिसिटी एक साथ रहती है, जहाँ रिच और मिडिल क्लास के दरमियान कोई दीवार नहीं, बस एक सलाम और एक मुस्कुराहट है। आज दुनिया चाहे जितनी भी मॉडर्न हो जाए, बहरीन ने एक बात सबको सिखाई है, कल्चर कभी पुराना नहीं होता अगर उसके अंदर जज्बा नया हो। दोस्तों, ये था बहरीन की स्टोरी, एक ऐसे मुल्क की कहानी जहां जमीन छोटी है लेकिन सोच समंदर जैसी गहरी। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली वीडियो कौन से कंट्री पे बनाऊं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।